ब्रेन ट्यूमर रिमूवल एक एडवांस और लाइफ सेविंग न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है। इसका मेन पर्पस होता है ब्रेन के अंदर मौजूद एबनॉर्मल ग्रोथ या मास को सेफली निकालना। ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। ये सोचने, बोलने, चलने, याद रखने और इमोशन तक को कंट्रोल करता है। इसलिए जब ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर ग्रो करता है तो लिमिटेड स्पेस की वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है। इस प्रेशर के कारण हेडेक, उल्टी, सीजर, वीकनेस, बोलने या दिखने में प्रॉब्लम जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ब्रेन ट्यूमर बैगनिंग या मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है और इसकी सिवियरिटी डिपेंड करता है ट्यूमर के साइज, लोकेशन और ग्रोथ स्पीड पर। इसलिए सबसे पहले डिटेल डायग्नोसिस किया जाता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, ब्रेन सीटी स्कैन और कई केसेस में बायोप्सी भी शामिल होता है, ताकि ट्यूमर के एग्जैक्ट टाइप और पोजीशन क्लियरली समझ में आ सके। जब मेडिसिन या सिर्फ ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट ना हो और ट्यूमर सिम्टम्स दे रहा हो या फास्ट ग्रो कर रहा हो, तब ब्रेन ट्यूमर रिमूवल सर्जरी प्लान की जाती है। सर्जरी से पहले पेशेंट का कंप्लीट प्री ऑप इवैल्यूएशन होता है, जैसे ब्लड टेस्ट, ईसीजी, इमेजिंग स्कैन्स और एनेस्थीसिया असेसमेंट। ऑपरेशन के दिन पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ज्यादातर केसेस में कैरोटोमी की जाती है, जिसमें स्कल का एक छोटा सा हिस्सा टेम्पररी ओपन किया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप और हाई प्रीसियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ट्यूमर को हेल्थी ब्रेन टिश्यू से धीरे धीरे सेपरेट करके रिमूव किया जाता है। सर्जन का मेन एम होता है मैक्सिमम ट्यूमर रिमूवल और ब्रेन के इंपोर्टेंट एरिया जैसे कि स्पीच, मूवमेंट और मेमोरी सेंटर को मिनिमम डैमेज पहुंचाना। इस वजह से कुछ स्पेशल केसेस में अवेक ब्रेन सर्जरी भी की जाती है, जब पेशेंट को होश में रख के रियल टाइम ब्रेन फंक्शन चेक किए जाते हैं। ट्यूमर रिमूवल के बाद स्कल बोन को वापस फिक्स कर दिया जाता है, स्किन को क्लोज कर दिया जाता है और पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। आईसीयू में ब्रेन स्वेलिंग, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और सीजर जैसे रिस्क को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। हॉस्पिटल स्टे यूजुअली 5 से 10 दिन का होता है, जिसके बाद रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाता है। इस फेज में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट हो तो सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी जैसे एडिशनल ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं, ताकि बचे हुए कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ओवरऑल ब्रेन ट्यूमर रिमूवल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जरूर है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस, एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है। बहुत से पेशेंट धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जीने लगते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और समय पर डॉक्टर को दिखाए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर ले। वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें।